हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत की आकार स्थिति। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत की आकार और स्थिति के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर भूगोल पढ़ना है तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, भारत के बारे में, है ना। कि भारत के बारे में जानना पहले ज़रूरी है। ठीक, आप बोलेंगे ठीक सर। चलिए तो भारत के बारे में जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़का सा भा बना हुआ है, यहाँ शुरू करते हैं। ठीक, क्या लिखा है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, इसके बाद पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। संस्कृति, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये तो हो गया यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट फिर देखिए, अब इसके बाद सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ है। ठीक, तो स्थिति जानने के लिए चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। स्थिति का मतलब ये है कि भारत जो है वो पूरे विश्व में कौने जगह बैठल है। बैठल है मतलब कहाँ स्थित है ना, कहाँ है वो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि भारत एक विशाल देश है। विशाल मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत बड़का। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 66 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये देखिए उत्तर में देश को अभी यहाँ आ जाते हैं। देश को हाँ लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अभी आपको हम सारा एक स्लाइड पे समझाएंगे आपको बहुत अच्छे से। पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं ना, एक बार पहले पढ़ा लें। ठीक भैया। तो देखिए, और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार, है ना। ये सारा आपको बताएंगे अंडमान निकोबार क्या है। द्वीप समूह बंगाल से पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं ना। तो द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे। इसके बाद कह रहा है कि अपनी एटलस, यहाँ देखिए अपनी एटलस। अब आप बोलेंगे सर ये एटलस क्या होता है, बता रहे हैं सर। देखिए एटलस क्या है ना, एटलस एक ऐसी कह सकते हैं कि बुक होती है जिसमें केवल मैप होते हैं। ठीक है, वो मैप का मतलब केवल नक्शा होगा उसमें, है ना। तो आप जैसे आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे हम आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे जो ही समझ लीजिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि एक आपको मैप की अलग से ही किताब दी जाती है ना, पतली सी। तो उसमें केवल मैप ही रहता है, मतलब भारत का नक्शा, विश्व का नक्शा जिसका आप मंगा सकें, है ना। तो वो केवल वही रहता है उसमें। तो वही है एटलस। ठीक, तो एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले भारत के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। पहले आपको हम भारत के बारे में थोड़ा सा समझा लेते हैं ना। एक स्लाइड पे आपको ले चलते हैं और वहाँ चल के भारत के बारे में हम सब कुछ आपको समझा देते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं भारत के बारे में। देखिए, भारत को पढ़ने से पहले हम आपको विश्व के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, है ना। और विश्व के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में। मतलब आपको हमें क्या करना है कि आपको भारत तक पहुंचा देना है। ठीक, तो भारत हमारा जो कि विश्व में स्थित है, तो पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो भैया हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, पूरे विश्व से। तो आइए पहले गोला बनाते हैं ना, एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से। सॉरी, हाँ सर्कल एक बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। ठीक, यानी कि समझ लीजिए थोड़ा सा गोल है, उतना तो आप समझदार है, ये हैं नहीं हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महाद्वीप की, है ना। इसके बाद द्वीपों की। ठीक है, बहुत से बच्चे इस बात पे कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमेशा कन्फ्यूजियाए रहते हैं का कि सर ये महाद्वीप और द्वीप क्या होते हैं। चलिए सर आपकी ये परेशानी आज हम दूर किए देते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पहले ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये है एशिया महाद्वीप। पहले आप चित्र में देखते जाइए। इसके बाद नीचे ये छोटा सा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अभी आपको हम बताएंगे कि ये महाद्वीप होता क्या है। ठीक, लेकिन पहले आप ध्यान से देख लीजिए, तब आपको मैप में ले चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बुझाया। चलिए ये हो गया 2। इसके बाद फिर आप यहाँ बीच में आएंगे, पंडित जी बैठे हैं यहाँ पे इस तरीके से।
ये हमारा है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। इसके बाद ये जस्ट ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये आपको दिख रहा है यूरोप महाद्वीप, ठीक। और इसके बाद भैया देखिए मैप में आप कभी भी देखे होंगे तो आप डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, ई होता है ई जो दिशा होता है हमेशा होता है उत्तर, ऊपर हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर, नीचे तो भैया दक्षिण होगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे सर पूर्व हो जाएगा, तो बिल्कुल ये पूरब, इधर ये सूरज निकलते हैं महाराज जी। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पूरब हो गया, तो ई पश्चिमी होगा, पक्का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैंने ऊपर कौन सी दिशा बताई, तो आप बोलेंगे सर आप उत्तर बताएं। तो देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये है उत्तरी अमेरिका, और ये जो निचवा इस तरीके से दिखेगा आपको ना, ये ई है दक्षिणी अमेरिका, ठीक। तो चलिए एक बार आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, दूसरे कलर से बता दे रहे हैं ताकि आप कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या शुरू कहाँ से किए थे, तो आप बोलेंगे सर शुरू तो आपने किया था एशिया महाद्वीप से। तो ई देखिए, ए इसको हम लिख दे रहे हैं, मतलब ई कौन महाद्वीप है, एशिया। ये बताइए निचवा क्या बताया था, कौन महाराज बैठे हैं, तो आप बोलेंगे सर निचवा तो बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम ए, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देना ना, ए, इसको हम कर दे रहे हैं ए और यू, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, याद रखिएगा। अब बीच में इस सब जने से देखो घेराए हैं पूरा इस तरीके से, है ना। तो इस सब जने में बीचवा में एक जने पंडित जी बैठे हैं और उनका नाम है अफ्रीका महाद्वीप, AF, ठीक। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गए। अभी आपको बताएंगे महाद्वीप होता क्या है, ठीक। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गए। इसके बाद भैया आगे चलेंगे, ये मैंने आपको बताया था कि ई जो है यहाँ पे एक यूराल पर्वत है, ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये यूराल पर्वत है। तो ये यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। तो अंग्रेज महाराज जो लोग आए थे ना, हमारे भारत पे धड़ा आक्रमण किए थे और लूटे थे खजाना, तो ये अंग्रेज महाराज लोग इधर ही इसी महाद्वीप से आए थे। कहाँ से, तो यूरोप महाद्वीप से। तो हम यू लिख दे रहे थे, आप जान जाएंगे। देखिए ये पूरा यूरोप महाद्वीप है ना, इसी में ब्रिटेन, इंग्लैंड, है ना, फ्रांस, जर्मनी, ये सब सारे देश इसी में स्थित है। अब भैया इधर देखिए, ई वाला आपको क्या बताए थे, ई पूरा आप अमेरिका याद रखिएगा, ठीक। ये वाला तो देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से। ये वाला, ये बताइए ऊपर है ये वाला हिस्सा तो उत्तर होगा ना, तो ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उत्तरी, ऊ से उत्तरी और अ से अमेरिका। और ये निचवा जो महाराज टांगाए हैं ई है दक्षिणी अमेरिका। अभी इसको आप अमेरिका देश मत समझ लीजिएगा, जिसको आप सुनते हैं कि अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया। अमेरिका जो देश है ना वो यहाँ पे है, आपको बता दें कहाँ पे भी, आपको जस्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले आप इतना तो समझ गए होंगे। अब आपको हम समझाते हैं कि ये महाद्वीप क्या होता है, ठीक। महाद्वीप क्या होता है और द्वीप क्या होता है। जैसे स्कूल में सभी बच्चे खूब बढ़िया से पढ़ लेते हैं, एकदम मास्टर समझा देते हैं एकदम पूरा। और पढ़ने के बाद फिर क्या होता है, पढ़ने के बाद उसको पता ही नहीं लगता है, पढ़ लेते हैं सब लोग, ये मतलब रट लेते हैं कि इसे महाद्वीप कहते हैं तो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं, या टीचर पढ़ा भी जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबको नहीं बता रहे हैं। तो आज आपको ये जो डाउट है ना महाद्वीप और उपमहाद्वीप वाला, एकदम एकदम खत्म मार देते हैं, ठीक। चलिए भैया ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपको द्वीप और उपमहाद्वीप की जो प्रॉब्लम है वो आज एकदम हम सल्टाइए दे रहे हैं, ठीक। तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। आइए तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक। तो आइए समझते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, हम लोगों को समझना है क्या। बोलेंगे सर आप बता रहे थे महाद्वीप और केवल द्वीप, है ना, ये समझते हैं महाद्वीप के बारे में। तो देखिए महाद्वीप, मैं राइट कर दे रहा हूँ, महाद्वीप, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंट, CONTINENT। कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। अभी क्या होता है आइए पढ़ते हैं। देखिए आप कभी न कभी अपने खेत की सिंचाई तो किए होंगे, पहले ऐसे समझ लीजिए, जब आप खेत की सिंचाई किए होंगे तो आप देखे होंगे, मतलब खेत जब पटा रहे होंगे तो सब जगह पनिया चढ़ जाता है ना, लेकिन एक जगह कहीं ऐसा जगह बच जाता है जहाँ पे पानी नहीं चढ़ता है, तो हम लोग थरिया और ये लेकर उसको उबचते हैं खूब बढ़िया से, है ना। जब उबचते हैं तब वहाँ पानी जाता है। तो बात को समझिए, तो ये महाद्वीप क्या है, तो मान लीजिए ये पूरी की पूरी पृथ्वी, अभी हम बताए गोल है, ठीक, मतलब अंडाकार का है, एकदम गोल नहीं है, बाकी की चर्चा बाद में करेंगे, ठीक। तो
बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, मतलब जो भी हमको लग रहा है कि मेरे हिसाब से ठीक पढ़ा रहे हैं, ख़राब पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसे। तो ये क्या होते हैं, अब देखिए ध्यान से। तो आपको क्या करना है इस तरीके से देखिए। अब भैया परिभाषा तो ये होता है कि चारों तरफ जल से घिरा हुआ किसका भाग, तो आप बोलेंगे सर समंदर का भाग, ठीक। समंदर का सॉरी स्थल का भाग, चारों तरफ जल से घिरा हुआ यानी पानी से घिरा हुआ किसका भाग, तो थल का यानी जमीन का वो भाग हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, बड़ा सा बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है, ठीक। और छोटा वाला हिस्सा होगा चारों तरफ जल से घिरा होगा तो केवल द्वीप कहलाएगा, इन इंग्लिश में आइलैंड कहलाएगा। तो समझिए, अब जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये बता चुके हैं कि जो महाद्वीप हैं वो 7 हैं, है ना, शायद नहीं बताए थे लेकिन अब समझ लीजिए महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन, देखिए आपको बता रहे हैं। 6 तो बता दिए थे, एक तो आपको बताना रह ही गया था, ठीक, भुला गए थे जी, बता रहे हैं। तो देखिए अभी आपको मैं थोड़ा दूसरा कलर ले रहा है ना, ये ललका वाला ले रहे हैं, किधर गया जी, ई वाला है ना, ललका वाला। चलिए आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए ई वाला कौन था, बोलिए भैया हमारे साथ में, तो आप बोलेंगे सर एशिया था। ई कौन था, तो बोलेंगे सर स्तन्य बढ़न बन गया है, छोटा ना है ना, तो ई ऑस्ट्रेलिया था सर। बीचों में कौन बैठे थे महाराज, बोलेंगे पंडित सर या अफ्रीका महाद्वीप थे। इसके बाद बोलेंगे कि इसे सटे सटे यहाँ पे एक यूराल पर्वत था, ई कौन महाद्वीप थे, तो बोलेंगे सर ये यूरोप थे। अब हम लिखेंगे नहीं, आप ऐसे जान दीजिए, ई यूरोप महाद्वीप है। और यहाँ पे एक लंबे लंबे थे साहब, तो ये ऊपर की तरफ है, तो ये उत्तरी अमेरिका, दोनों अमेरिका होगा इस साइड में, याद रखिएगा दरिया इधर वाले साइड में। और ई निचवा कौन थे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप बोले थे कि ये उत्तरी अमेरिका ऊपर, तो ये निचवा वाला दक्षिणी अमेरिका हो गया। और यहीं एगो चपकल चपकल यहाँ पे है, चपकल मतलब एकदम सटा सटा है नीचे एकदम पृथ्वी के, तो उसको कहा जाता है अंटार्कटिका। क्या कहा था भैया, अंटार्को, देख लो भैया, टीका, ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ खाली बर्फ़े बर्फ़ है, यहाँ कोई रहता नहीं है। अब बर्फ़ में कौन जाएगा रहने के लिए, कोई बेवकूफ़ थोड़े नहीं है, ठीक। तो ये कितने हो गए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 ये महाद्वीप क्या है। अब मान लीजिए भैया आप अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं, ठीक, ये समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं। और खेत पटाते पटाते आपको पहले ही बताया हम कि जब आप खेत की सिंचाई कर रहे होंगे, तो ये मान लीजिए आपका खेत है, तो कहीं कहीं पानी पहुंच जाता है, पूरे खेत में भर जाता है ना, और कहीं कहीं कोई कोई ऐसा जगह हो जाता है ना जहाँ पनिया पहुँचता ही नहीं है। और जब नहीं पहुँचेगा तो क्या करोगे, ये देखिए फरिया वरिया हम लोग लेते हैं, वो उपचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाया, ठीक। तो इसी तरह से हमारी पृथ्वी पर जो है ये पूरा का पूरा जो ये आपको खाली दिख रहा है ना, ये सब, ये जितना खाली दिख रहा है, ये द्वीपों को छोड़ करके ये सब पूरा समंदर है, जल। और जहाँ जहाँ समुंदर बेचारा नहीं पहुँच पाया है, कहने का मतलब ये है, नहीं पहुँच पाया मतलब ये है कि वहाँ पे पानी, कहने का मतलब कि पहुँचा नहीं, जल वहाँ स्थल है ना। अब वहाँ स्थल है तो उहे अगर बढ़न है तो उसको कह दिया गया महाद्वीप। क्या कह दिया गया, महाद्वीप। तो इसे खेतों में अपने महाद्वीप बना सकते हो, इसे बना के ट्राई करना जब खेत की सिंचाई करना, तो ठीक भैया। ई का हो गया, ई हो गया महाद्वीप, ठीक। और इसके आप ये महाद्वीप हो गया। इसके बाद अब जो छोटा छोटा होगा, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं बढ़न जगह छूट जाता है, कहीं कहीं छोटा छोटा जगह रहता है ना, तो अगर छोटा सा छोटा भाग होगा जो चारों तरफ से काहे से घिरा रहेगा, पटा कहाँ रहे थे जी, खेत, काहे से, तो बोले सर पानी से। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ई और ये दोनों को दोनों, ये छोटान छोटान है वो हो गया द्वीप। और आपको बता दें द्वीप को अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आइसलैंड। यानी एस बोलते नहीं हैं, मतलब लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, आइलैंड बोलते हैं ज़्यादातर लोग, तो ISLAND। तो अब देखिए महाद्वीप को हमने क्या बताया, कॉन्टिनेंट, और इसको आइसलैंड मतलब द्वीप को केवल ई महा हटा दो भैया, ठीक, बस द्वीप समझ लो। तो द्वीप को क्या बोलेंगे, आइलैंड, ये वाला, ठीक। तो अब उम्मीद है आप ये समझ चुके हैं। अब आपको एक बार ले चलते हैं मैप में, ठीक है। तो आप मैप में ले चलेंगे, आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे, क्योंकि अब आप सारा जान चुके हैं, द्वीप क्या है और महाद्वीप क्या है, ये एकदम अच्छे से, ठीक। अर्थात खेत पटा रहे थे, है ना, सिंचाई कर रहे थे, उसमें बढ़न छूट गया अगर तो महाद्वीप है, बड़ा भाग छूट गया तो, छोटान छोटा है, छोटी छोटी है तो क्या है, केवल द्वीप है। तो ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि अब आप समझ सकते हैं परिभाषा, डेफिनेशन, कि चारों तरफ जल से घिरा हुआ स्थल का वह बड़ा सा बड़ा भाग महाद्वीप कहलाता है, और छोटा सा छोटा भाग अगर होगा चारों तरफ पनिये से घिरा रहेगा भैया, तो क्या होगा, वो हो जाएगा द्वीप, ठीक है। अब समझ में आया सर, तो ठीक है सर। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब आपको मैप में ले चलते हैं सीधे, ठीक है, आइए। तो अब देखिए ये आपको हम लेके आए हैं कहाँ, पूरे मतलब विश्व के मैप में। अब देखिए भैया आपको दिखा रहे हैं, अब आपको पूरा याद हो गया होगा ना कहाँ क्या है ना।
अब एकदम आप बोलेंगे आप तो सर महाद्वीप गोल गोल बनाए थे। अब भैया हम सेंटीमीटर लेकर नहीं ना बैठे थे कि वहाँ कैसे कैसे बना देंगे। तो बस आप इतना जगह आप समझ गए, अब इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि उधर हम लोग अपनी भाषा में बढ़िया से पढ़ लिए हैं एकदम। ठीक, तो आप समझिए इस बात को। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको ये वाला कलर लेकर के आपको बता रहा हूँ। ई वाला अभी क्या बताए थे भैया, ये गोलहन जो है वो कौन है, तो आप बोलेंगे सर ऑस्ट्रेलिया बताए थे, सॉरी एशिया महाद्वीप बताए थे। और निचवा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे ये कौन सा बताए थे, तो बोलेंगे सर आप बताए थे ऑस्ट्रेलिया। तो देखो ऑस्ट्रेलिया है। बीचों हम कौन पंडित जी बैठे थे, कौन महाद्वीप, तो आप बोलेंगे सर ये महाद्वीप जो है ये अफ्रीका जी थे। ये बताए थे यूराल पर्वत यहाँ पे है, ये अलग कर देता है किससे, तो आप बोलेंगे सर यूरोप से। तो देखिए यूरोप महाद्वीप हो गया। और यहाँ आप देखेंगे ऊपर है तो क्या बताए थे, उत्तर अमेरिका, और नीचे है तो बोलेंगे सर दक्षिण अमेरिका। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं, ठीक है ना, फिर आपको दिखाते हैं जो निचवा वाला बताए थे महाद्वीप। ये देखिए आपको बताए थे निचवा जो है ना वो खाली बर्फ़ से भरा हुआ है। तो ये बताइए भैया कौन वाला हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया अंटार्कटिका का है खाली यहाँ पे, तो बर्फ़ है, चट्टान है केवल, है ना। तो ये चीज़ें हम आपको अच्छे से सिखा चुके हैं। और महाद्वीप आप समझ ही गए क्या होते हैं, पूरे विश्व में कितने हैं, 7 हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट। इसके बाद कहने का मतलब है कि द्वीप क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर द्वीप जो होता है वही महाद्वीप का ही तरह उसकी भी परिभाषा होती है, लेकिन वो क्या होता है, वो चारों तरफ जल से घिरा होता है और छोटा भाग होता है ना, तो द्वीप हो जाता है। ठीक, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कौन इंपॉर्टेंट भैया, देखिए ये बता रहे हैं कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग के दिमाग में रहता है सर भारत हमारा कहाँ स्थित है, कौन से महाद्वीप में है, तो हमारा भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक, क्वेश्चन बनता है। और ये देखिए ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है, ये पीला पीला देखिए हमारे यही भारत है एकदम दक्षिण तरफ। अब हमारे भारत की स्थिति कहाँ है ना, क्या लटकल है यहाँ पे, है ना, यही है। तो ये लटका हुआ है, तो ये भारत है ना, एशिया में सबसे दक्षिणी भाग। आपको बताया तो ऊपर उत्तर होता है ना, ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण, इधर क्या हो जाएगा बोलेंगे सर पूरब, इधर क्या हो जाएगा पश्चिम। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया। ठीक है भैया, अब हम ऐसे ही पढ़ा पाते हैं, ठीक, आपको समझाने के लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बताइए सर और बनाना है, या पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा देंगे। अब आप चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप कोई स्टूडेंट हो क्लास 9th के, या ज्योग्राफी के बारे में कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे तो ज्योग्राफी जरूर आता है उसमें। ठीक है, तो पहले आपको पूरी एनसीईआरटी बेसिक हम कंप्लीट करा देंगे, फिर इसके बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो भैया अब ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं कि लाइक करिए दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे और वीडियो आपको लगे कि हाँ यहाँ से देखना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो हमारे इस चैनल का आप परिवार बन जाएंगे, और हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास चला जाएगा। ठीक, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, आपको अच्छा लगे कि हाँ सर ठीक समझ में आया। ये मेरा पहला वीडियो, मैं अगली वीडियो में और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।